और रमज़ान के महीने में अगर आपने एक रोज़ा रखा तो आपको 70 रोज़े का सवाब मिल रहा है। रमज़ान के महीने में अगर आप एक रकात नमाज पढ़ रहे हैं नफिल तो उसका सवाब फ़र्ज के बराबर है, और एक फ़र्ज रकात पढ़ रहे हैं तो उसका सवाब 70 फ़र्ज रकात के बराबर है। गौर करो, उम्र कम सवाब ज़्यादा। एक रात का सवाब 83 या 84, 83 या 84 साल की इबादत के बराबर है। अगर 40 साल में 40 रातें जाग ली तो तुम पहले जमाने की उम्मतों से भी नेकियों में आगे निकल जाओगे। अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत की उम्रें कम रखी हैं लेकिन सवाब ज्यादा रखा है, सवाब ज्यादा रखा है। हम इस कम उम्र में बहुत ज्यादा सवाब पा सकते हैं। आप एक नमाज पढ़ने गए जोहर की, आपको एक रकात का सवाब नहीं मिला, आपको 10 का सवाब मिला। आपने एक रोजा रखा, आपको एक रोजे का सवाब नहीं मिला, आपको 10 रोजों का सवाब मिला। सबसे अफजल महीना कौन सा है? रमजान। लेकिन इसको सबसे अफजल बनाने वाली चीज को क्या है? रमजान को सबसे मुबारक और सबसे अजीम महीना बनाने वाली चीज क्या है? वो है कुरान। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना वो महीना जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस महीने को भी सैयदुश शुहूर बना दिया। लेकिन जिस महीने में कुरान उतरा, उस महीने की जिस रात में कुरान उतरा, अल्लाह ने उस रात की आजमत को बुलंद करते हुए क्या कहा? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फी शहर। शब कदर का जागना, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, उस रात में अल्लाह की इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर है। रमजान में जिस रात में कुरान उतरा, उस रात की इबादत का सवाब क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फी शहर। 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा। 1000 महीने, दिन नहीं, महीने। 12 महीने का एक साल, तो 1000 महीनों के कितने साल हो गए? 83 या 84। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जरा देख लीजिएगा, डिवाइड करके 1000 को 12 से डिवाइड कीजिएगा, 83 या 84 आएगा। एक रात का 5 रातें बताई गई हैं। अल्लाह के रसूल भूल गए थे, है तो एक ही रात, लेकिन वो थी कौन सी रात वो आप भूल गए। आ रहे थे लोगों को बताने, रास्ते में झगड़ा हो रहा था, आप उसका फैसला कराने लगे, उस झगड़े को आप दूर कराने लगे, आपके जहन से खत्म मिट गया कि वो रात कौन सी थी। तो अब क्या करें? तो आपने फरमाया कि आखिरी अशरे की 10 रातें जो उनमें 5 हैं, ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27, 29, इनमें से कोई एक है, इनमें से कोई एक है। तो अब हमें 5 जागना है, 5 में से कोई एक मिलेगी, लेकिन हकीकत में वो रात एक ही है। जागना 5 है, 5 में से कोई एक है। अब ये पता ही नहीं कि वो कौन सी है। अब यही पता होती तो आदमी 5 क्यों जाग लेता? फिर एक ही ना जागे। सवाब 5 रातों के जागने का मिलेगा, लेकिन उस एक रात की इबादत का सवाब अलग से 1000 महीने की इबादत का सवाब, यानी 83 या 84 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। एक रात का सवाब 83 या 84, 83 या 84 साल की इबादत के बराबर है। अगर पूरी जिंदगी में 80 साल की उम्र में कोई आदमी का इंतकाल हुआ, 20 साल उसने शुरू में नमाज ना पढ़ी, रोजे नहीं रखे, और 20 साल के बाद नमाज पढ़ी, रोजे रखे, और 80 साल तक वो बराबर नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा और रात जागता रहा, तो अपनी जिंदगी में 60 रमजान के महीने पाएगा। और 60 रमजान के महीने में 60 रातें अगर पा गया तो मेरे भाइयों, और एक रात का सवाब 83 या 84 साल की इबादत के बराबर है। तो बताइए कि इस आदमी का सवाब काउंट कर पाओगे, गिन पाओगे कि कितना सवाब इसको मिलेगा? सहाबा किराम में एक ने कहा था, अल्लाह के रसूल, हजरत नूह की उम्र 900 साल, 950 साल थी। उस जमाने में लोग 500, 600 साल तक जिंदा रहते थे, तो जाहिर है कि अमल भी ज्यादा करते थे, तो वो लोग नेकियों में आगे होंगे, हम नेकियों में पीछे होंगे। हम लोग 60, 70, 80 साल की उम्र में खत्म हो जाते हैं।
अय अल्लाह के नबी दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी ज्यादा उम्रें दे ताकि हम ज्यादा अमाल करें। अल्लाह के नबी ने तब उनको ये बताया था कि अगर तुम एक रात जाग लोगे तो 84 साल की इबादत का सवाब मिल रहा है, अगर 40 साल में 40 रातें जाग ली तो तुम पहले जमाने की उम्मतों से भी नेकियों में आगे निकल जाओगे। अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत की उम्रें कम रखी हैं लेकिन सवाब ज्यादा रखा है, सवाब ज्यादा रखा है। हम इस कम उम्र में बहुत ज्यादा सवाब पा सकते हैं। आप एक नमाज पढ़ने गए जोहर की, आपको 1 रकात का सवाब नहीं मिला, आपको 10 का सवाब मिला। आपने 1 रोजा रखा, आपको 1 रोजे का सवाब नहीं मिला, आपको 10 रोजों का सवाब मिला। और रमजान के महीने में अगर आपने 1 रोजा रखा तो आपको 70 रोजे का सवाब मिल रहा है। रमजान के महीने में अगर आप 1 रकात नमाज पढ़ रहे हैं नफिल तो उसका सवाब फर्ज के बराबर है, और 1 फर्ज रकात पढ़ रहे हैं तो उसका सवाब 70 फर्ज रकात के बराबर है। गौर करो, उम्रें कम सवाब ज्यादा। तो मेरे भाइयों हमारी उम्रें कम है, वक्त कम है, लेकिन सवाब ज्यादा रख दिया है ताकि हम कयामत के दिन पिछली उम्मतों से सवाब में पीछे न रह जाए। ये कुरान जो फरिश्ता लेकर आया, भाई जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या थे? फरिश्ते थे। तौरात लेके आए फरिश्ते थे, जबूर लेके आए फरिश्ते थे, आम फरिश्तों की तरह, कोई हैसियत नहीं, जो सबकी वो इनकी। लेकिन जिब्राइल को तमाम फरिश्तों का सरदार कब बनाया गया? जब जिब्राइल कुरान करीम लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आए, आपके पास आए, अल्लाह ने कहा जिब्राइल तुम कुरान जैसी मुकद्दस किताब लेकर हमारे नबी के पास जा रहे हो, अब तुम मामूली फरिश्ते नहीं रहे हो। इस कुरान की बरकत से आए जिब्राइल तुम्हें सैयदुल मलाइका का खिताब दिया जा रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान की बरकत से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सैयदुल मलाइका बना दिया। क्या मकाम अता किया, आपके समझ में आ रहा है ना? मक्का को उम्मुल कुरा बना दिया, रमजान को सैयदुल शुहूर बना दिया, रमजान की उस रात को जिस रात में कुरान उतरा उसको खैरुम मिन अल्फी शहर, 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर बता दिया। जिब्राइल कुरान लेकर आए तो सैयदुल मलाइका तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया, और जिब्राइल जिस नबी पर कुरान लेकर आए अल्लाह ने उस नबी को सैयदुल इमामुल अंबिया तमाम नबियों का इमाम बना दिया। अंदाजा लगाइए कुरान की बरकत। ये कुरान जिस नबी पर नाजिल हुआ अल्लाह ताला ने उस नबी को इमामुल अंबिया बना दिया, तमाम नबियों का इमाम। बैतुल मक़दिस में आपने तमाम नबियों की इमामत की, सारे नबी आपके पीछे खड़े हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह आगे खड़े हैं, आपने उनको नमाज पढ़ाई और सारे नबियों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। अल्लाह ने आपको इमामुल अंबिया बना दिया। और सुनो मेरे भाइयों, कुरान जो लोग पढ़ते हैं और कुरान जो लोग पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला ने इनके मकाम को और इनके मर्तबे को भी बुलंद कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। कुरान का पढ़ने वाला दुनिया का सबसे अच्छा तालिब इल्म और कुरान का पढ़ाने वाला दुनिया का सबसे अच्छा उस्ताद। ये है उलमा का मकाम और ये है इल्म का मकाम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केमिस्ट्री मत पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूं फिजिक्स मत पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूं बायो मत पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप मैथ मत पढ़ो। कुरान जब कोई इंसान पढ़ेगा और कुरानी तालीम हासिल करेगा तो ये सारी चीजें तो उसको ऑटोमेटिकली पढ़ना पड़ेंगी, वरना कुरान को कैसे समझोगे? कुरान सारे उलूम का सरचश्मा है, हर इल्म है कुरान के अंदर। बल्कि आज के जमाने में जो साइंस, मैथ,
बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह आज के ज़माने में जो पढ़ा है वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ कुरान को समझ लेता है, और ये चीजें न पढ़ने वाला आसानी से कुरान को नहीं समझ पा रहा है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप का नाम आपने सुना होगा, ना सुना हो तो सुनो, मैं मिल चुका हूं। भोपाल की सरजमीन पर एक डॉक्टर हैं जिनका पहले नाम था शिव शक्ति स्वरूप, MBBS MS डॉक्टर। कौन से? MBBS MS सर्जन, छोटे मोटे सर्जन नहीं, बड़े सर्जन। किसी मुस्लिम दोस्त ने इनको इंग्लिश में कुरान दे दिया कि आप इसका मुताला करिए, स्टडी करिए। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप अपना काम भी करते रहे, हॉस्पिटल भी देखते रहे, और कभी मौका मिलता तो कुरान पढ़ते गए। जब वो 18वें पारे में सूरह मोमिन पर पहुंचे तो उनके सामने से एक आयत गुजरी जिसका तर्जुमा उन्होंने इंग्लिश में पढ़ा। वो तर्जुमा पूरा साइंटिफिक था। उन्होंने जो साइंस में पढ़ा था, बायो में पढ़ा था, उन्होंने कहा कि अल्लाह, 1400 साल पहले तो साइंस का पता भी नहीं था, अल्ट्रासाउंड वजूद में नहीं आया था, फिर इतनी गहरी चीज 1400 साल पहले इस कुरान में कहां से आई? लक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन थुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। कुरान की आयतें वो पढ़ते हैं, इसके तर्जमे पर गौर करते हैं। सुनो इसका तर्जुमा। लक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, मिट्टी के सत से पैदा किया, मिट्टी के एसेंस से पैदा किया। थुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने नुत्फे को एक मजबूत ठिकाने पर पहुंचा दिया। कुरान लेकर आने वाले मोहम्मद को कैसे मालूम कि वो नुत्फा बच्चेदानी में जाकर मजबूत ठिकाने पर पहुंच जाता है? ये तो आज की अल्ट्रासाउंड मशीन बताती है। मियां बीवी मिले, हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक कायम हुआ, पानी का कतरा रहमे मादर में गया, पानी की हकीर बूंद रहमे मादर में गई, बच्चेदानी के अंदर गई, वो इतनी मजबूत जगह पर पहुंच जाती है कि सुबह जब औरत उठती है तो नाश्ता भी बनाती है, खाना भी बनाती है, बर्तन भी धोती है, पोछा भी लगाती है, चलती भी है, फिरती भी है, लेटती भी है, लेकिन पानी का वो कतरा जहां पहुंच गया वहां से टस से मस नहीं होता, वहां से हिलता डुलता नहीं, वो अपने मकाम पर पहुंचकर अपना काम करना शुरू कर देता है। आज से 1400 साल पहले कुरान लेकर आने वाले मोहम्मद को ये कैसे मालूम कि वो एक मजबूत ठिकाने पर पहुंच जाता है, जबकि मोहम्मद तो पढ़े भी नहीं थे, जैसे उनकी मां ने पैदा किया उसी तरीके से बड़े होकर भी अनपढ़ थे। उन्होंने न अलिफ बा ता सा पढ़ा, न ABCD पढ़ी, न अ आ ई पढ़ी, उन्होंने कोई चीज नहीं पढ़ी, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं था। वो पैदा हुए तो बाप को नहीं देखा, 6 साल के हुए तो मां भी चली गई, 8 साल के हुए तो दादा का भी इंतकाल हो गया। अरे मोहम्मद को पढ़ाने लिखाने वाला कोई नहीं, फिर इतनी बड़ी साइंस मोहम्मद को किसने बता दी कि वो नुत्फा, वो पानी का कतरा एक मजबूत ठिकाने पर पहुंचा दिया गया। अभी वो आगे पढ़ रहा है, सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। फिर हमने पानी के उस कतरे को, उस नुत्फे को जमा हुआ खून बना दिया,
फिर जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बना दिया, फिर गोश्त के लोथड़े को हमने हड्डी बना दिया, फिर हड्डी के ऊपर हमने गोश्त पहना दिया, फिर हड्डी के ऊपर हमने गोश्त चढ़ा दिया। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप कहता है, उस वक्त वो हिंदू था, कहता है भगवान की कसम मेरी अल्ट्रासाउंड मशीन बताती है कि बिल्कुल यही पोजीशन, यही तरतीब होती है। यानी वो पानी का कतरा पहले जमा हुआ खून बनता है, फिर उसके बाद में गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर गोश्त के लोथड़े के बाद हड्डी बनता है, फिर हड्डियों के ऊपर भी गोश्त चढ़ाया जाता है, बिल्कुल इसी कंडीशन से बनता है। इतना बड़ा बायो का इल्म, इतना बड़ा साइंस का इल्म 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर इस कुरान के नाजिल करने वाले ने मोहम्मद को बताया, और मोहम्मद ने हम सबको बताया। यकीनन ये मोहम्मद पर जो किताब उतरी है वो आसमानी किताब है, और इस किताब का नाजिल करने वाला अल्लाह है, इस किताब का उतारने वाला अल्लाह है। हरे साथियों, हमारे बच्चे मदरसों में पूरी जिंदगी पढ़ के 10 साल मौलवी बन के निकल जाते हैं, लेकिन इबरत हासिल नहीं हो पाती है। इस आदमी ने, शिव शक्ति स्वरूप ने, न तो मौलवियत पढ़ी, न मदरसे में गया, सिर्फ बायो पढ़ी थी, साइंस पढ़ी थी, अच्छा डॉक्टर था, समझ गया, और उसी वक्त वो ईमान ले आता है। पूरा कुरान भी नहीं पढ़ा, सूरह मोमिनून तक पहुंचा और ईमान ले आया, सूरह मोमिन तक पहुंचा और ईमान ले आया। मेरे भाइयों, उसका नाम अब इस्लामुल हक हो गया। शिव शक्ति स्वरूप से उसका नाम बदल कर आज इस्लामुल हक हो गया। उसने अपनी बीवी के सामने इस्लाम पेश किया, उसकी बीवी का नाम खदीजा हो गया। फिर उसने अपनी बेटी को भी दावत दी और उसकी बेटी भी इस्लाम ले आई। उसकी बेटी आज आयशा के नाम से जानी जाती है, आज भी पढ़ती है, और एमएस के आखिरी साल में यानी एमबीबीएस कर चुकी है, वो भी एमएस कर रही है, अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रही है। आज भी वो हाथों में गिलेव्स और पैरों, हाथों में गिलेव्स और पैरों में सॉक्स पहन के जाती है, आज भी वो नकाब लगा के जाती है, आज भी वो कॉलेज में बैठते हुए चेहरा नहीं खोलती है। हमारे यहाँ मदरसों की बच्चियां भी, मदरसों में पढ़ने वाली लड़कियां भी जलसों में जलेबियां खरीदती हुई नजर आएंगी, चूड़ियां खरीदती हुई नजर आएंगी। पर्दा सीखना हो तो इनसे सीखो। मैं कहना ये चाहता था मेरे भाइयों कि जो लोग साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े वो ज्यादा कुरान को समझने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कुरान इन उलूम का सरचश्मा है, इन उलूम से भरा पड़ा है। ज़कात कितनी है? साहिब इस्तिताअत पर 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 में 25 रुपए, 1 लाख में 2500 रुपए, ऐसी जोड़ते जाओ। 50 लाख रुपए में कितनी ज़कात निकलेगी? फंस जाओगे। 1 करोड़ में कितनी ज़कात निकलेगी? 5 करोड़ में कितनी निकलेगी? फिर उसमें कहीं उश्र है खेती में, कहीं 10वां हिस्सा है, कहीं 20वां हिस्सा है। धान और आपके गेहूं में आसमान से बारिश हो, उस पानी से अगर अनाज पैदा हुआ हो तो उसमें ये हिस्सा देना पड़ेगा, और सरकारी पानी से जिसमें आपका पानी खर्च हुआ उससे अगर धान और अनाज पैदा हो तो उसमें इतना। ये सारा हिसाब किताब आप जब तक मैथ नहीं पढ़ेंगे आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए कुरान को समझने के लिए मैथ का पढ़ना भी जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान दुनियावी इल्म हासिल करने से इंसान को नहीं रोकता है। आप दुनियावी इल्म हासिल नहीं करेंगे, आप ज़कात का हिसाब किताब नहीं निकाल पाएंगे। जरजीत साहब का इंतकाल हो गया। जरजीत साहब की एक बेटी है, 2 बेटे हैं। बेटी को कितना हिस्सा दिया जाएगा वरासत में? बेटों को कितना मिलेगा? जरजीत साहब की बहन जिंदा है, उसको कितना मिलेगा? जरजीत साहब की मां जिंदा है, उसको कितना मिलेगा? किसी का 1/2 है, किसी का 1/4 है, किसी का 1/6 है, किसी का 1/8 है। ये बटों में जो तकसीम हो रही है, वरासत किस तरीके से दी जाएगी, अदा की जाएगी,
जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे, आप वरासत इल्मुल फराइज का मसला हल भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कुरान का इल्म हासिल करने वाले के लिए जरूरी है कि वो मैथ में भी माहिर हो, कुरान का इल्म रखने वाले के लिए जरूरी है कि वो साइंस में भी माहिर हो, वो बायो में भी माहिर हो, वो केमिस्ट्री में भी माहिर हो। ऐसे कैसे समझ जाएंगे आप कुरान? 1400 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर बुराई करोगे तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर भी बुराई नेकी करोगे या जर्रा बराबर भी बुराई करोगे तुम उसको भी अपने नामे आमाल में देख लोगे। जर्रा बराबर नेकी नामे आमाल में देख लोगे, जर्रा बराबर बुराई उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे। सूरह कारिया में अल्लाह ने फरमाया, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया। नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी, जिसकी नेकियों का पल्ला भारी हो गया वो जन्नती, और जिसकी नेकियों का पल्ला हल्का हो गया वो जहन्नमी। इसका मतलब नेकियां तौली जाएंगी और बुराइयां भी तौली जाएंगी। अब नेकियां तो दिखाई नहीं देती तो तौली कैसे जाएंगी? हम कोई भी बुरा अमल करते हैं वो दिखता तो नहीं, फिर तौला कैसे जाएगा? एतराज करने वालों ने कुरान की इस आयत पर एतराज भी किया, अरे जो चीज दिखती नहीं तो तौली कैसे जाएगी? इसका मतलब यह कि कुरान झूठा, नऊजुबिल्लाह। साइंस पढ़ने वाले ने इसका जवाब दे दिया, बिजली का करंट भी तो दिखाई नहीं देता है, रीडिंग कैसे आ जाती है? ये सर्दी भी तो दिखाई नहीं देती है, फिर वजन कैसे हो जाता है? आज दिल्ली में इतनी डिग्री सर्दी पड़ी, आज कश्मीर में इतनी डिग्री सर्दी पड़ी। गर्मी भी तो दिखाई नहीं देती, पता कैसे चल जाता है कि आज राजस्थान में इतनी डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पड़ी, आज सूरज की तपिश का यह हाल है। फीवर, ये बुखार जो इंसान को आ जाता है ये भी तो दिखाई नहीं देता, फिर आज बुखार का पता कैसे चल जाता है कि 101 डिग्री बुखार, 102, 104। जब न दिखने वाला बुखार का वजन हो गया, न दिखने वाली हवा का वजन हो गया। आज सुनामी की लहरें इतनी तेज स्पीड में चली, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। जो चीज दिखाई नहीं देती उसका वजन हो जाता है। आपके घरों में पानी, बिजली और पानी का बिल आता है, आपने पूरे साल में कितना पानी खर्च किया है, आपका मीटर बता देता है कि आप इतने लीटर पानी खर्च कर चुके हैं और इतना बिल आपको देना पड़ेगा। जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उसका बिल सामने आ रहा है। सर्दियों गर्मी दिखाई नहीं दे रही है उसका बिल सामने आ रहा है। करंट बिजली दिखाई नहीं दे रहा उसका बिल सामने आ रहा है। फीवर बुखार दिखाई नहीं दे रहा है, इसका वजन सामने आ रहा है। अल्लाह की दी हुई अकल से ये मशीनें बनाने वालों, न देखी जाने वाली चीजों को तौलने वालों, जब तुम अल्लाह की दी हुई अकल से ये चीजें बना सकते हो तो जो अकल देने वाला है क्या वो नेकियां और बुराइयां तौल कर तुम्हारे सामने पेश नहीं कर देगा? क्या उसका वजन होकर तुम्हारे सामने पेश नहीं कर सकता वो? जब कुरान की आयत नाजिल हुई, इंसान मरकर सड़कर मिट्टी बन जाएगा तो उसको दोबारा जिंदा किया जाएगा। वाह, दोबारा कैसे जिंदा होगा? क्या कोई चीज जमीन में सड़ जाए, गल जाए, फिर वो उसी शक्ल में दोबारा भी पैदा हो सकती है? नहीं नहीं। कुरान ने चीखते हुए कहा, सुनो, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता। ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे बगैर हिसाबो किताब के ऐसे ही छोड़ देंगे? मर गया और मिट गया? नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन
मन युमना, क्या तू शुरू में पानी का एक कतरा न था, क्या तू शुरू में पानी की एक बूंद न था जो तेरी मां के पेट के अंदर पहुंचाया गया। सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा, अल्लाह ने उस पानी के कतरे को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा। गोश्त का लोथ जमा हुआ, खून बनाया, गोश्त का लोथड़ा बनाया, हड्डियां बनाया, उसी पानी के कतरे से भेजा बनाया जो उंगलियों में मसल दो, और उसी पानी से इतनी मजबूत खोपड़ी बनाई जिसको हथौड़ा मारो तब जाकर टूटे। उसी पानी के कतरे से कान बनाए जिससे तुम सुन लेते हो, और उसी पानी के कतरे से तुम्हारी आंखें बनाई, दो चमकते हुए ट्यूबलाइट दिए, तुम्हारे दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डाला और तुम्हारी आंखों को चमकाकर तुम्हारी आंखों में रोशनी पैदा कर दी। ये चांद जो हमारी जमीन से 2,40,000 मील की बुलंदी पर है, और ये सूरज जो हमारी जमीन से 9,30,00,000 मील की बुलंदी पर है, एक सेकंड के अंदर तुम सूरज को देख लेते हो। तुम्हें इतनी तेज रोशनी दी उस आंखों में कि एक सेकंड में तुम सूरज को देख लेते हो, एक सेकंड में तुम चांद को देख लेते हो। इतनी तेज स्पीड रोशनी तुम्हारी आंखों में उसने डाली, और फिर उसी से अल्लाह ने तुम्हारे उंगलियों के पोर भी बनाए, पकड़ने के लिए हाथ बनाया, चलने के लिए पैर बनाया, धड़कने के लिए दिल बनाया। सारी चीजें अल्लाह ने बनाई, और बनाने के बाद ऐसे ही नहीं, फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, रहमे मादर में तेरी माँ खाना खा रही थी और मैं तेरे माँ के पेट में तेरा सर बना रहा था, तेरी माँ रोटियां बेल रही थी, तेरी माँ के पेट में मैं तेरा पैर बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी और मैं तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान और तेरी आंखें बना रहा था। ऐ मेरे बंदे, बनाने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ा, अपनी हिकमत से तू दुनिया में जाएगा तो लड़का बनकर जाना तेरा ठीक है, या लड़की बनकर जाना तेरा ठीक है। ये मेरी हिकमत और दानाई की दलील है कि फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, हमने माँ के पेट के अंदर तुझे लड़का और लड़की भी बना दिया, नर और मादा भी बना दिया। ये काम जब मैं पहली बार बहुत आसानी के साथ तेरी माँ के पेट में कर सकते हूँ और तुझे बाहर निकाल सकता हूँ आसानी से, तो अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, अगर जर्रा बराबर भी तुम्हारी खोपड़ी में अकल है तो बताओ, जब पहली बार ये सब कर सकता हूँ तो तेरे मरने के बाद हम तुझे दोबारा जिंदा नहीं कर सकते? क्या तुझे इस दुनिया से मिटाने के बाद सड़ाकर गलाकर दोबारा तुझे हम जीवित नहीं कर सकते? अरे जब तक तू था ही नहीं तो तुझे ले आया, अब तेरे आने के बाद इसी जमीन में मरने और मिटने के बाद भी हम तुझे अब दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। ये तेरी कैसी अकल है? और दुनिया, साइंस भी यही कहती, ताजा दाना जमीन में डालते हो, वो पहले सड़ता है, गलता है, अपना नामो निशान मिटाता है, उसके बाद में उसमें कली फूटती है, फिर उसके बाद में वो जमीन से बाहर आता है और दोबारा खिलखिलाने लगता है। तो एक इंसान को कब्र में गाड़ो, सड़ जाए, गल जाए, मिट जाए, तो क्या फिर से उसकी कली नहीं फूट सकती है और उसको हम दोबारा जीवित नहीं कर सकते हैं? मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये सब कुरान हमें बतला रहा है और इसको समझने के लिए साइंस की सख्त जरूरत है। इसलिए मदरसों में सिर्फ बच्चों को मुल्ला मौलवी बना के मत छोड़ो। 5,000 रुपए में नमाज पढ़ाने वाला मौलवी बनाकर मत छोड़ो। मदरसों में दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी रखो, कंप्यूटर भी रखो, साइंस भी रखो, टेक्नोलॉजी भी रखो, बच्चों को मैथ भी पढ़ाओ, क्योंकि कुरान की तालीम हासिल करने के लिए जरूरी है कि दुनियावी तालीम भी हासिल की जाए। इन तमाम तालीमात को हासिल किए बगैर मेरे भाइयों आप सही हक अदा नहीं कर सकते, सही सिफ्त की तरफ आप नहीं जा सकते। कुरान ने 1400 साल पहले कहा, इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज की रोशनी को हम लपेट लेंगे। जब सूरज की रोशनी लपेट दी जाएगी, आज साइंस बताती है कि सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी
कम करता जा रहा है। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, और सूरज जितनी रोशनी कम करता है, ये जमीन उतनी थोड़ी सी ऊपर बढ़ जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है, क्योंकि जमीन को सूरज की जितनी गर्मी चाहिए जीवित रहने के लिए, तो जमीन सूरज की उतनी गर्मी को लेने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। धीरे धीरे सूरज की गर्मी कम होती जाएगी और जमीन धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि जमीन बढ़ते बढ़ते सूरज और जमीन के दरमियान सिर्फ 1 मील का फासला रह जाएगा। उसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, तकूनु शम्सु यौमल क़यामति का मिक़दार मील, क़यामत के दिन ये सूरज जमीन से 1 मील के फासले पर होगा। सारी गर्मी उसकी जमीन के ऊपर पड़ रही होगी, इंसान पसीने में डूब रहा होगा, और यही दिन यौमुल आखिर, आखिरी दिन होगा, यही दिन लास्ट डे होगा, यही दिन डे ऑफ जजमेंट, फैसले का दिन होगा। सूरज वहीं पर अपनी जगह पर रुक जाएगा, इसलिए उस दिन का नाम पड़ गया यौमुल क़यामा, ठहर जाने का दिन। सूरज अपनी जगह पर ठहर जाएगा, फिर लोगों के हिसाब किताब शुरू होंगे, और 50,000 साल का दिन होगा, 50,000 साल का दिन। उस तरफ नहीं जाना चाहता। मेरे भाइयों, जब आप साइंस पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे कि सूरज की गर्मी कैसे लिपट रही है, कैसे कम हो रही है। अल्लाह ने फरमाया समाउन फतरत, ये आसमान फट जाएगा। साइंस पढ़ोगे तभी तो समझोगे कि आसमान कैसे फटेगा। वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, समंदर भड़का दिए जाएंगे। आसमान से जब चीजें गिरेंगी तो सूरज भी गिरकर जमीन के ऊपर गिरेगा। जब सूरज जमीन के ऊपर गिरेगा तो सूरज के अंदर जलने वाली गैस जलाएगी, आग लगाने वाली गैस आग लगाएगी। वो आग लगाने वाला केमिकल जो सूरज के अंदर है वो आग लगाने का काम करेगा, और जब आग लगाने का काम करेगा तो समंदरों में भी आग लग जाएगी। वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, समंदर भड़का दिए जाएंगे। आग तो, समंदर तो आग बुझाता है, लेकिन सूरज जब गिरेगा समंदर के ऊपर तो समंदर में भी आग लग जाएगी, आग, क्योंकि उसके अंदर जलाने वाला मादा पाया जाता है। जब साइंस पढ़ेंगे तभी तो ये सारी की सारी चीजें आप जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, कुरान को समझना है तो आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कुरान हमें दुनियावी तालीम हासिल करने से मना नहीं करता है, हमें दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, हमने इस किताब को, इस कुरान को अगर किसी एक बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर भी नाजिल किया होता, लराइता, तो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस पहाड़ को देखते, खाशिअन मुतसद्दिअन, वो झुका जा रहा होता, फटा जा रहा होता। बहुत आसान उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मैं अपनी बात आपके जहन में बिठा सकूं। अगर हमने इस किताब को, कुरान को किसी बहुत बड़े पहाड़ पर भी नाजिल किया होता तो आप देखते ऐ नबी उस पहाड़ को कि वो झुका जा रहा होता, फटा जा रहा होता, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से। कुरान हम इंसानों पर नाजिल हुआ है, अगर हमने पहाड़ को दिया होता तो पहाड़ जैसी मजबूत चीज भी अल्लाह के डर से झुक जाती और फट जाती। आए इंसानों, इस कुरान के नाजिल होने के बाद अल्लाह के खौफ से तुम्हारा दिल क्यों नहीं फटता? वतिलकल अम्तालु नज़रिबुहा लिन्नास, ये मिसालें हम लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर करें, ताकि वो फिक्र करें, सोचें। ये है कुरान की
अहमियत। अल्लाह ने कहा पहाड़ पर नाजिल किया होता तो वो भी फटा जा रहा होता, झुका जा रहा होता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने तौरात भी नाजिल की, हमने इंजील भी उतारी, हमने ज़बूर भी उतारी, लेकिन तौरात को जब नाजिल किया तो हमने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। देखो तौरात बदल गई। हमने ज़बूर को नाजिल किया लेकिन उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। देख लो ज़बूर भी चेंज हो गई। हमने इंजील को नाजिल किया लेकिन इंजील की भी हिफाजत की जिम्मेदारी हमने नहीं ली। इसलिए देख लो इंजील भी बदल गई, बाइबल भी बदल गई, लेकिन इस कुरान करीम को भी हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हम ले रहे हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इस जिक्र को, इस कुरान को नाजिल करने वाले भी हम हैं। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जब अल्लाह ने ली तो देख लो 1400 साल पहले जिस कंडीशन में नाजिल हुआ था और आज भी उसी कंडीशन में है और क़यामत की सुबह तक भी इसी कंडीशन में रहेगा। कुरान करीम का ज़बर और ज़ेर तो बहुत दूर की बात, एक नुक्ता भी नहीं बदला जा सकेगा। क़यामत की सुबह तक कोई इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकता। एक बदकम्माश, एक जाहिल, एक बेगैरत इंसान उठा वसीम रिजवी के नाम से, जो कुरान को चेंज करने की बात करता था, कुरान को बदलने की बात करता था। कुरान से 40 आयतों को निकालने की एप्लीकेशन उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा उसी के ऊपर जुर्माना लगा दिया, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। जो कुरान को बदलने चले थे अल्लाह ने उन्हीं को बदल डाला। मेरे भाइयों, वसीम रिजवी से उनको त्यागी बना दिया। आज हालत यह है कि उनको उनके धर्म के अंदर भी कोई जात नहीं मिल रही है, बिरादरी नहीं मिल रही है। सुना है यहाँ तक कि उनके धर्म वालों ने ये कह दिया मरने के बाद हम इसको चिता में भी नहीं जलाएंगे और हिंदू रस्म और रवाज के मुताबिक ये जलाया भी नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, अब मुसलमानों ने भी कह दिया और शिया हजरात ने भी कह दिया हम इसको अपने कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करेंगे। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर का रहा न उधर का हुआ। जो कुरान को बदलने चले थे खुद ही बदल गए। इस कुरान की अहमियत को पहचानो मुसलमानों। ये कुरान कसमें खाने के लिए नहीं आया। तू झूठा कि मैं झूठा, चल मस्जिद में उठा ले कुरान। ये कुरान इसलिए भी नहीं आया नया मकान बन गया, नई दुकान बन गई, किराए के टट्टुओं को बुलाकर एक एक पारा सबके हाथ में पकड़ा दो और पूरा कुरान पढ़वा लो। अब चाहे उसमें शराब की दुकान ही खोल लो, अब कयामत तक बरकत होगी। ये कुरान इसलिए भी नहीं आया कि किसी के मरने के बाद घर में बैठ कर एक एक पारा पढ़ के उसको बख्श दो और वो जन्नती हो जाएगा। अगर कुरान पढ़कर बख्श देने से कोई आदमी जन्नती होता तो इंदिरा गांधी जन्नतुल फिरदौस में जाती। उसकी समाधि पर जमीर फरोश मुसलमानों ने 3-3 कुरान पढ़े थे, 3-3 कुरान खत्म किए थे। अगर तुम्हारा बाप एक कुरान पढ़कर बख्श देने से जन्नती हो सकता है तो फिर इंदिरा गांधी पर तो 3 पढ़े गए थे, वो जन्नती क्यों नहीं होगी? ये कुरान इसलिए भी नहीं आया। ये कुरान हमें ये बताने आया कि जिस दुनिया में तुम आए हो उस दुनिया की जिंदगी को तुम किस तरह चलाओगे, किस तरह गुजारोगे। हम तो गाइडलाइन है, हम तुम्हें बताएंगे ये सड़क ठीक, ये सड़क गलत, ये रास्ता अच्छा, ये रास्ता बेकार, ये खाना सही, ये खाना गलत, ये बिजनेस सही, ये बिजनेस गलत। हम तो इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें ये बता सकें कि तुम सही रास्ते पर कैसे चल सकते हो और बुरे रास्ते से कैसे बच सकते हो।
चीखते हुए ऐलान करता, इन्ना हदैनाहु सबीलैन इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। ओ लोगों, हमने तुम्हें दोनों रास्ते बता दिए हैं, हमने तुम्हें बुरा रास्ता और अच्छा रास्ता दोनों रास्तों की निशानदेही कर दी है। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब अच्छे रास्ते पे चल के अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, या बुरे रास्ते पे चल के अल्लाह के नाफरमान बंदे बन जाओ। इसीलिए कुरान तुम्हें हर बात का जवाब देता हुआ नजर आएगा। दुनिया की और दूसरी किताबों में ये जवाब आपको नहीं मिलेंगे। तौरात से पूछो, जबूर से पूछो, इंजील से पूछो, बाइबल से पूछो। हमारे बिरादरान वतन जो हिंदू भाई हैं वो वेद पढ़ते हैं, उनसे मानते हैं आसमानी किताब, उनसे पूछो। पूछो है तौरात बता तू कैसी किताब है, पूरी तौरात में जवाब नहीं मिलेगा। पूछो है इंजील बता तू कैसी किताब है, पूरे इंजील में जवाब नहीं मिलेगा। आए जबूर बता तू कैसी किताब है, जबूर में जवाब नहीं मिलेगा। पूछो हिंदू भाइयों की किताबों से, आए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, बताओ तुम कैसी किताबें हो, ये किताबें भी इसका जवाब नहीं देंगी। कुरान से पूछो क्या है कुरान बता तू कैसी किताब है, कुरान में ढूंढो, कुरान इसका जवाब देगा और चीख कर ऐलान करेगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये कुरान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर शक और शुबा करने की कोई गुंजाइश नहीं। ये कुरान जवाब देगा आपको। दुनिया की सारी किताबें खामोश, लेकिन कुरान आपको जवाब देगा। ये कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। तौरात से पूछो किन लोगों के लिए तुझे उतारा गया है, जबूर से पूछो किन लोगों के लिए उतारा गया है, इंजील से पूछो किन लोगों के लिए तुम आई हो, वेदों से पूछो तुम किन लोगों के लिए भेजे गए हो। न तौरात जवाब देगी, न जबूर, न इंजील, वेद भी खामोश नजर आएंगे। कुरान से पूछो, आए कुरान तू किन लोगों के लिए आया है, आए कुरान तू किन लोगों के लिए उतारा गया है, कुरान जवाब देगा, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए हिदायत है। ये कुरान अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए नाजिल किया गया है। जो अल्लाह से डरते हैं ये कुरान उनके लिए उतारा गया है। कुरान दूसरी जगह ऐलान करता है, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान पूरी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत है। ये कुरान दुनिया की सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। जो इसको तासुब, नफरत, घृणा की चादर उतार के पड़ेगा, ये कुरान उनको हिदायत देगा, ये कुरान उनको रोशनी देगा। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान सारी दुनिया की इंसानियत के लिए हिदायत है। ये जवाब देगा कुरान। तौरात से पूछो तुझे लाने वाला नबी कौन, जबकि हम मानते हैं कि तौरात मूसा पर नाजिल हुई, इंजील ईसा पर नाजिल हुई, जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, लेकिन इन किताबों में जवाब मौजूद नहीं है। पूछो आए तौरात तुझे लाने वाला नबी कौन, तौरात खामोश। पूछो आए जबूर तुझे लाने वाला नबी कौन, जबूर खामोश। आए इंजील तुझे लाने वाला नबी कौन, इंजील भी खामोश। किसी भी हिंदू पंडित से पूछ लो कि ये वेद किसके ऊपर उतरे, कौन सा नबी लेके आया। रामचंद्र जी की जिंदगी पर लिखी हुई किताब क्या है, वो कहेंगे रामायण। कृष्ण जी की जिंदगी पर लिखी हुई किताब कौन सी, वो कहेंगे गीता और महाभारत।
पूछो फिर ये वेद कैसी किताबें हैं, पूछो ये वेद का लाने वाला कौन है, ये आसमानी आकाशीय ग्रंथ इनको मानते हो, आसमानी किताबें तुम इनको मानते हो, तो इन किताबों का लाने वाला नबी कौन? कोई पंडित इसका जवाब नहीं दे पाएगा, वेदों में भी इसका जवाब मौजूद नहीं। तौरात खामोश, जबूर खामोश, इंजील खामोश, वेद खामोश। कुरान से पूछो, आए कुरान तुझे लाने वाला नबी कौन, किसके ऊपर तू उतारी गई है, अल्लाह ने किस नबी के ऊपर तुझे उतारा? कुरान जवाब देगा, नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, ये कुरान मोहम्मद के कल्बे अथर पर उतारी गई है। इस कुरान का लाने वाला नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कुरान जवाब दे रहा है। तौरात से पूछो, है तौरात किस महीने में तू नाजिल हुई? खामोश। जबूर से पूछो, है जबूर तू किस महीने में उतरी? जबूर भी खामोश। यही सवाल 2 कदम आगे बढ़कर इंजील से पूछो, है इंजील तू किस महीने में नाजिल की गई? इंजील भी खामोश। हिंदू भाइयों से पूछो, तुम्हारे वेद किस महीने में उतरे हैं, किस महीने में नाजिल हुए? वेद भी खामोश। किसी किताब के पास इसका जवाब नजर नहीं आएगा। कुरान से सवाल करो, आए कुरान तू बता तू किस महीने में उतारा गया है, किस महीने में अल्लाह ने तुझे नाजिल किया है, किस महीने में तू उतरा है? कुरान आपको जवाब देगा, शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर ये कुरान नाजिल किया गया। रमजान का महीना वो महीना है जिस महीने के अंदर ये कुरान उतारा गया। कुरान जवाब देगा। कुरान 2 कदम आगे और बढ़कर बताएगा। तुम पूछते हो किस महीने में उतरा, तो रमजान में उतरा। अब पूछोगे रात में उतरा कि दिन में उतरा, कुरान इस बात का भी जवाब देगा, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब कदर में उतारा, लैलतुल क़द्र में उतारा, रमजान की ताक रातों में से किसी खास ताक रात में उतारा। यानी ये कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ है और ये कुरान रात में शब कदर में लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ है। दुनिया की सारी किताबें खामोश, कुरान जवाब दे रहा है। और कुरान की सदाकत की सबसे बड़ी दलील यह है, यहूदियों को चैलेंज करो, आए यहूदियों तुम्हारी किताब कौन सी? वो कहेंगे तौरात। लेकर आओ, एक मैदान में रख दो, दुनिया की सारी तौरात जितनी भी पब्लिश्ड हो चुकी हैं, छप चुकी हैं, उनको लाकर एक चटियल मैदान में लाकर रख दो। पूछो ईसाइयों तुम्हारे पास कौन सी किताब है? वो कहेंगे इंजील, न्यू टेस्टामेंट। तुम भी अपनी सारी किताबें ले आओ, पूरी दुनिया में जितनी भी हैं, एक भी इंजील का नुस्खा बाकी ना रहे, सब ले आओ, वो भी एक मैदान में रख दो। एक तरफ तौरात रखी हुई है, एक तरफ इंजील रखी हुई है। दाऊदियों से कहो कि तुम कौन सी किताब मानते हो? वो कहेंगे जबूर। तुम भी अपनी किताब ले आओ, सारी किताबें इसी मैदान में रख दो। हिंदू भाइयों से कहो कि तुम वेद को आसमानी किताब मानते हो, तुम अपने चारों वेद भी इसी मैदान में लाकर रख दो। पूरी दुनिया की सारी किताबें जिनको लोग पढ़ते हैं और जिन पर ईमान रखते हैं, उसको एक मैदान में लाकर रख दो। और मुसलमानों से पूछो तुम कौन सी किताब पर ईमान रखते हो? वो कहेंगे कुरान। तुम कुरान को भी उठा लाओ और एक मैदान में रख दो। पूरी दुनिया में एक भी कुरान बाकी न रहने दो, सारे के सारे कुरान उठाकर इसी मैदान में ले आओ। तौरात भी आ गई, जबूर भी आ गई, इंजील भी आ गई, वेद भी आ गए, कुरान भी आ गया। आए यहूदियों,
तुम अपनी सारी किताबों में आग लगा दो, ईसाइयों तुम अपनी सारी किताबों को जला दो, ऐ दाऊदियों तुम सारे जबूर में आग लगा दो, हिंदू भाइयों तुम सारे वेदों को जला दो, मुसलमानों तुम सारे के सारे कुरान को जला दो। सारी किताबें जल गई, अब जो किताब बाकी रह जाए, जो किताब महफूज हो वही असली किताब है, जो मजहब बाकी रह जाए वही असली मजहब है। सब जलने के बाद फिर यहूदियों को चैलेंज करो कि अपनी किताब लाओ, नहीं ला पाएंगे। ईसाइयों से कहो कि इंजील लाओ, नहीं ला पाएंगे। दाऊदियों से कहो कि अपनी किताब जबूर लाओ, नहीं ला पाएंगे। हिंदू भाइयों से कहो कि वेद लाओ, नहीं ला पाएंगे। और हम मुसलमानों को चैलेंज करो कि कुरान लाओ, तो यदि मदरसा अस्मा लिल बनात का एक छोटा सा तालिब इल्म उठेगा, आप छोटे छोटे मदरसों का एक 10 साल का बच्चा उठेगा और अलिफ लाम मीम से शुरू करके वन्नास की सीन तक आपको कुरान सुना देगा। फिर इस कुरान को पब्लिश कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, सारी किताबों को जला दो, जो किताब अपनी असली शक्ल में बच जाए वही असली है, वही ओरिजिनल है, वही अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई है, जिसको कयामत तक कोई हटा न सके, बिगाड़ न सके, एक नुक्ता भी उसका चेंज न कर सके। वही ओरिजिनल मजहब है, वही ओरिजिनल किताब है, वही अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई ओरिजिनल किताब है। गौर करके देख लो मेरे भाइयों। चले ये चिपिद्दी और चिपिद्दी के शोर में कुरान को बदलने के लिए, जो 3 में न 13 में, जो 3 में न 13 में ये चले कुरान को चेंज करने के लिए। तुमसे पहले भी तुम्हारे बाप दादा उठे तुम्हारे ही जैसे, वो नहीं बदल पाए, तुम बदलोगे? तसव्वुर करिए मेरे भाइयों, ये कुरान की सदाकत क्या है। इस किताब से हमारा रिश्ता टूट रहा है, हम इस किताब से दूर हैं। इसको हमने कस्में खाने के लिए बना लिया है, इसको हमने दुकान में खैरो बरकत के लिए बना रखा है, कोई मर जाए तो बख्शने की किताब समझ रखा है। अरे ये दस्तूरुल अमल है, ये बैनुल अक़वामी कानून है, ये हमें जिंदगी गुजारने की उसूल बताता है। और इसी दुनिया में हमसे कमियां, बुराइयां और कोताहियां हो जाएं तो इसी दुनिया में उसकी सजा मुतय्यन करता है। चोरी करते हो, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत का हाथ काट डालो। जिनाकारी करते हो, दूसरों की मां और बहन और बेटियों को गलत नजर से देखते हो, मोबाइल पर गुफ्तगू करके उनको होटलों में बुलाकर उनकी इज्जत और आबरू से खेलते हो। सुनो, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द, इन दोनों को मैदान में इकट्ठा कर दो और 100-100 कोड़े मारो। इस हाल में कि जब ये कुंवारे हों और शादीशुदा हों तो पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो, पत्थरों से मार मार के इनकी जान ले लो। ये कुरान ये सदा मुतय्यन करता है। इसीलिए इस दुनिया के बनाने वाले ने बताया है कि इस दुनिया को कैसे चलाओगे, दूसरों की बहनों बेटियों की हिफाजत कैसे होगी, तुम्हारे बेटों की हिफाजत कैसे होगी, चोरी से अपने मुआशरे को कैसे साफ किया जाएगा, बचाया जाएगा। आप उस गाइडलाइन पर अमल करेंगे तो ये दुनिया चलेगी। इस गाइडलाइन से हट जाएंगे तो वही हाल होगा जो आज मोदी जी का है पिस्टन फाइल खुलने की बात। गाइडलाइन से हटोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। कौन सा हाल? हर जगह मारे जाओगे, काटे जाओगे, परेशान किए जाओगे, लिंचिंग होगी तुम्हारी, कोई हैसियत नहीं होगी तुम्हारी। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर देख लो आज हमारी हैसियत क्या है। पाकिस्तान में मस्जिदों में बम फोड़े जा रहे हैं, वहां हम चैन और सुकून के साथ नहीं। ईरान का हाल देख लो आज किस कंडीशन में है। सीरिया के अंदर हमारी कंडीशन देख लो क्या है। मिस्र के अंदर हमारी पोजीशन देख लो क्या है।
जॉर्डन के अंदर हमारा हाल देख लो क्या है, लीबिया के अंदर हमारा हाल देख लो क्या है, फिलिस्तीन के अंदर हमारी पोजीशन देख लो क्या है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, दुनिया के किसी दौर में मुसलमान इतना जलील नहीं था, इतना रुस्वा नहीं था, इतना बेइज्जत नहीं था, इतना जलील और इतना इंसल्टेड नहीं था जितना आज के इस दौर में है। खुद अपने भारत के अंदर देख लो आपकी हालत क्या है और आपकी कंडीशन क्या है। आप अपने आप को जिंदा समझते हो? आप समझते हो कि हम जिंदा हैं? मर चुके हो, मर, रूह निकलना बाकी है। आईसीयू पर लेटे हुए हो आप, वेंटिलेटर पर सोई हुई कौम को मौलाना जर्जीस खिताब कर रहा है, और वेंटिलेटर पर सोई हुई कौम सिर्फ इस इंतजार में रहती है कि डॉक्टर कब उसको मरा हुआ घोषित कर दे। आप अपने आप को जिंदा समझते हो? आप यही नहीं समझ पाते हो कि हमारा अच्छा क्या है और हमारा बुरा क्या है। आपके अंदर इतनी अकल नहीं है अपने आप को फैसला करने की कि इस वक्त हमें कहां जाना है, किस करवट जाना है, क्या रुख बदलना है। हमारी कंडीशन, मेरे भाइयों, एक नॉर्मल किस्म की गाय खरीदेंगे ना तो वो भी 15 से 20 हजार की मिलेगी। एक नॉर्मल किस्म का बकरा बकरी खरीदोगे तो वो भी 8-10 हजार से कम की नहीं मिलेगी। एक नॉर्मल किस्म का कुत्ता भी खरीदोगे तो वो भी 4-5 हजार से ज्यादा कम का नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल किस्म का कुत्ता, उसकी कीमत 4-5 हजार से कम नहीं है। लेकिन हमारे वोट की हैसियत 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए है। जो दे दे हम उस पार्टी को वोट दे देंगे। अपने आप को जिंदा समझते हो? अरे तुम्हारी हैसियत तो उस कुत्ते से भी कम है जो कम से कम 4-5 हजार का बिकता है। तुम्हारे जमीर 400 और 500 में बिकने वाले वोट के वक्त, और अपने आप को तुम जिंदा समझते हो? ये सोई हुई कौम है, ये बेहिस कौम है, ये वेंटिलेटर पर सोती हुई कौम है, वेंटिलेटर पर पड़ी हुई कौम है। जो चाहता है तुम्हारा मजाक उड़ाता है, जो चाहता है तुम्हें लूट लेता है, जो चाहता है तुम्हारी जज्बात से खेल के चला जाता है, और तुम अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझते हो, बहुत बड़ा बहादुर समझते हो। तुम वेंटिलेटर पर लेटी हुई और सोई हुई कौम हो। डॉक्टर को मरा हुआ घोषित करने की देर है। बस मैंने कह दिया जो कहना था, और जिसको समझना था वो समझ गया होगा कि मौलवी जर्जीस ने क्या कहा। मेरे भाइयों, गाइडलाइन ये कुरान है, इसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है, इसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को परखना है। कुरान हैसियतें बदलता है, हम जानते नहीं कुरान क्या है। सुनिए, दिल चाहता है कि आज आपको बता दूं कुरान कितनी अजीम किताब है, आपको बता दूं। और सुनिए, जुआ मक्के में होता था, शराब मक्के में पी जाती थी कुरान के नाजिल होने से पहले। जिनाकारी मक्के में होती थी, खाने काबा का तवाफ औरतें बिल्कुल नंगी होकर बरहना होकर किया करती थी, कपड़े का एक तार नहीं। ये मक्के की हैसियत थी। सीरत की किताबें पढ़िए, मक्के को लोग उम्मुल खबाइस कहते थे, सारी बुराइयों की जड़, सारी बुराइयों की मां मक्का। शराब इतनी पीते थे कि उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले उसके मुंह में शहद का कतरा नहीं, मां अपने दूध का कतरा नहीं डालती थी, शराब का ड्रॉप, शराब के कतरे उसके मुंह में डाले जाते थे। जुआ इतना खेला जाता था, रकम हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी लगा दी, और बीवी भी जुए में हार गए तो अपनी 15, 16, 18 साल की जवान बेटी जुए में लगा दी। ये जुए का हाल था। लड़की पैदा होती थी, 4 साल तक उसको पालने और पोसने के बाद कहा जाता था बीवी नहलाए इस बच्ची को, अच्छे कपड़े पहना। जैसे किसी को फांसी दी जाती हो तो उसको पहनने के लिए नए कपड़े दिए जाते हैं, फांसी के तख्ते पर लटकाने से पहले उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको नहलाया जाता है, और उसके बाद में फिर उसको फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है। इसका बाप
कहता था अपनी बीवी से, मेरी बेटी को नहला, खुशबू लगा, नया कपड़ा पहना। मां अपनी बेटी को नहलाती थी, धुलाती थी, नए कपड़े पहनाती थी, और फिर 4 साल की इस बच्ची को इसका जालिम बाप हाथ पकड़ के मेले के बहाने ले जाता था और जंगल में गड्ढा पहले से खुदा होता था, धक्का देता था, ऊपर से मिट्टी डाल के उसको पाट देता था, और वो अब्बू अब्बू चीखती और चिल्लाती रहती थी, और जब तक वो मर नहीं जाती थी तब तक वहां से आता नहीं था। और जब यकीन कर लेता था कि मेरी बेटी अब मर गई होगी, तब वो आता था अपने मोहल्ले में और जश्न मनाता था, अपने दोस्तों के साथ शराब का दौर चलता था। अपनी बेटी को मारने के बाद, कत्ल करने के बाद, दफनाने के बाद जश्न चलता था। मेरे भाइयों, उम्मुल खबाइस था मक्का। मक्के को लोग तमाम बुराइयों की जड़ कहते थे। इसीलिए इस बुराई को रोकने के लिए अल्लाह ने कहा कुरान में, है वइज़ल मौऊदतु सुइलत, कयामत के दिन अल्लाह इस जिंदा, दरगोर और दफन की हुई लड़की को जिंदगी देगा, उसको ज़बान देगा और फिर उससे पूछेगा बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तुझे किस जुर्म में मारा गया, तुझे तेरे बाप ने किस जुर्म में कत्ल किया, क्यों दफन किया, तेरा कसूर क्या था। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची अपनी जबान से चीख कर कहेगी, अल्लाह मेरा कसूर ये था कि तूने मुझे मेरे बाप के घर में लड़की बनाकर पैदा किया था, मैं लड़की बनकर इस घर में पैदा हुई, यही मेरा जुर्म था। मेरे प्यारे साथियों, ये मक्का उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की जड़, तमाम बुराइयों की मां था। लेकिन अल्लाह ने जब मक्के में कुरान नाजिल किया, अल्लाह ने जब मक्के में कुरान उतारा, अल्लाह ने जब मक्के में कुरान उतारा, तो कुरान की बरकत से उस मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया, सारी बस्तियों की मां बना दिया। जुआ वहां से मिट गया, शराब के मटके फोड़ दिए गए। अल्लाह ने जब कुरान नाजिल किया तो लड़कियों की हिफाजत होने लगी। इतनी हिफाजत हुई कि जो लोग लड़कियों के पैदा होने के बाद मार डाला करते थे, उन्हीं लोगों में जब लोग कुरान पर ईमान लाने लगे तो बाप के मरने के बाद बेटी को अपने बाप की वरासत से हिस्सा मिलने लगा, भाई के मरने के बाद भाई की वरासत से बहन को हिस्सा मिलने लगा, और बेटे के मरने के बाद बेटे की वरासत से उसकी मां को हिस्सा मिलने लगा। मेरे भाइयों, शौहर के मरने के बाद शौहर की वरासत से बीवी को हिस्सा मिलने लगा। ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की बरकत से उस औरत को इज्जतदार बना दिया, ये मकाम बख्श दिया। आज सारी दुनिया देखकर दंग है कि इस्लाम ने इतना बड़ा मकाम इस औरत को दे दिया। आज भी हिंदू धर्म में औरत को पाप की देवी कहा जाता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आदम को, आशू को स्वर्ग से, जन्नत से निकलवाने वाली यही औरत है। शैतान ने बहकाया कि फल खा लो, इस दरख्त के पास चले जाओ, तो आदम तो नहीं जा रहे थे, हव्वा ही जबरदस्ती लेकर गई, और आदम हव्वा की बातों में आए और उस दरख्त का फल खा लिए। अल्लाह ने दोनों को, आदम और हव्वा को, जन्नत से निकाला। आदम तो नहीं जा रहे थे लेकिन हव्वा लेकर गई, इसलिए पहला जो गुनाह हुआ, जो पाप हुआ, वो हव्वा ने करवाया। दुनिया में जो भी औरत जो भी गुनाह करेगी, उसका जो भी मर्द गुनाह करेगा औरत पर पड़ेगा, क्योंकि औरत पाप को जन्म देने वाली है। पाप को जन्म औरत ने दिया है, पाप की देवी कहा जाता है औरत को हिंदू धर्म के अंदर। इस्लाम ने औरत को पाप की देवी नहीं कहा है। इस्लाम ने कहा है कि लड़की जब घर में पैदा होती है तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, रहमत लेकर आती है। इस्लाम ने औरत को रहमत करार दिया, लड़की को रहमत बताया।